डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसके पहले समांतर प्लेट संधारित्र पढ़े और समांतर प्लेट संधारित्र बनता कैसे है इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। और इसके पिछले वीडियो में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता भी निकाले थे, लेकिन कब, जब उनके बीच ध्यान देना, इसके पिछले वीडियो में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाले। समांतर प्लेट संधारित्र था, कैसे बनता है समांतर प्लेट संधारित्र तुम लोगों को मालूम है। दो प्लेट x और y लेते हैं। प्लेट y को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया था और प्लेट x को किसी विद्युत स्रोत से जोड़कर प्लस q कूलम आवेश दिया था और इनके बीच की दूरी क्या थी, d थी। यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना है क्योंकि इसके दो स्पेशल कंडीशन हैं। इनके बीच का जो माध्यम था, यहाँ पर देखो इसका फार्मूला आया था C = KAF sin L0/d। इसका फार्मूला क्या आया था, वैद्युत संधारित्र की धारिता C = KAF sin L0/d आया था। तो ये जो बीच का मीडियम था, ये यहाँ पर कोई ये जो बीच का मीडियम है, ये इसके माध्यम का परावैद्युतांक क्या था, K था। जो प्लेटों के बीच का गैप था, उस मीडियम का परावैद्युतांक क्या था, K था। लेकिन इसी का आज हम लोग दूसरा केस पढ़ रहे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो। आंशिक रूप का मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं। आंशिक रूप से है इसके, जैसे देखो आंशिक रूप इसके कहने का क्या मतलब है, ये प्लेट x है और ये प्लेट y है। प्लेट y को हम लोग विद्युत स्रोत पृथ्वी से जोड़ दिए थे और प्लेट x को विद्युत स्रोत से जोड़कर प्लस q कूलम आवेश दे रहे थे। और आगे देखो, इनके बीच का जो पूरा का पूरा मीडियम है, इसका परावैद्युतांक K था। आंशिक रूप से भरा होने का मतलब, आंशिक रूप से भरा होने का मतलब कि इस जो बीच का टोटल गैप है, इस गैप में से थोड़ी सी जगह में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ी सी ही जगह में क्या हो, कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो आज हम लोग इस हेडिंग पर चर्चा करेंगे। इस हेडिंग का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो। तो यहाँ पर देखो, हम एक समांतर प्लेट संधारित्र ले लिए। प्लेट x को हमने प्लस q कूलम आवेश दिया और प्लेट y को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया। प्लेट y को पृथ्वी से जोड़ने के कारण इस पर ऋण आवेश होगा, इस पर धन आवेश होगा। प्लेटों के बीच का गैप क्या है, d है। और प्लेटों के बीच का जो गैप d है, उस गैप में स्मॉल t मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है। प्लेटों के बीच का जो गैप d है, उस गैप d में क्या कर दिया गया है, स्मॉल t मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है। जबकि जो कल वाला था उसमें पूर्ण रूप से भरा था, और आज क्या हो गया, इस टोटल गैप में t मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिए, जिससे दोनों तरफ देखो कुछ गैप है। उस गैप में क्या होगा, एयर होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब इसका डिटेल कैसे लिखोगे। माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र जिनके प्लेटों के बीच की दूरी, अब यहाँ पर नोट हम नहीं देंगे, इसका नोट तुम लोग बनाना। कैसे लिखोगे, माना समांतर प्लेट संधारित्र जिनके प्लेटों के बीच की दूरी d है, जिनके प्लेटों के बीच की दूरी d है, तथा इनके प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला, इसलिए यहीं पर हम लिख दे रहे हैं के परावैद्युतांक वाला
स्मॉल टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है। क्या कर दिया गया है? स्मॉल टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर तुम लोग ध्यान से सोचो तो ये जो प्लेट X है ना, प्लेट X और प्लेट Y के बीच में, ये जो प्लेट X और प्लेट Y है, प्लेट X और प्लेट Y के बीच में दो मीडियम है। जरा गौर से ध्यान देखो, दो मीडियम है। एक तो ये परावैद्युत पदार्थ वाला, एक तो परावैद्युत पदार्थ वाला, और दूसरा देखो ये बीच में यहाँ इस साइड में ये पूरा गैप है कि नहीं गैप है, ये पूरा गैप है कि नहीं गैप है। तो इस गैप में क्या होगा? इस गैप में क्या भरा होगा? वायु भरा होगा। इसका मतलब ये जो प्लेट X है और ये प्लेट Y है, इनके बीच में दो तरीके का माध्यम है, एक तो परावैद्युत पदार्थ और एक दूसरा क्या? वायु। तो अब थोड़ा सा फिर से हम यानी कि यहाँ दो तरीके का वैद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा, एक परावैद्युत पदार्थ में, एक कहाँ पर? परावैद्युत पदार्थ में, और दूसरा कहाँ? वायु में। तो अब हम थोड़ा सा पिछले वीडियो का हेल्प लेंगे, पिछली वीडियो का ये हेल्प लेंगे। जब हम समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा रहे थे तो प्लेट X और Y के कारण, दोनों के कारण प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र मिला था। वो वैद्युत क्षेत्र E डायरेक्ट तुम लोग लिख दिए थे Q/K A/ε0। तो ये K तो माध्यम के लिए है, मेन क्या है? E Q/A/ε0। तो अब देखो यहाँ पर दो तरीके का मीडियम है, एक परावैद्युत पदार्थ और दूसरा वायु में। तो यहाँ पर देखो दो तरीके का वैद्युत क्षेत्र भी मिलेगा, दो तरीके का वैद्युत क्षेत्र भी मिलेगा। वो देखो कैसा? प्लेटों के बीच पहला तो मिलेगा क्या? प्लेटों के बीच, यहाँ पर ध्यान से देखना, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र। कहाँ पर? वायु में वैद्युत क्षेत्र मिलेगा। वायु में जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसको हम E0 मान लिए। E0 क्या होगा? Q/ क्या होगा? KA/ε0। तो तुम लोग पिछले वीडियो में देखें। लेकिन वायु, ये देखो वायु के लिए K का मान कितना होता है? 1 होता है, इसलिए वायु में क्या होगा? E0 σ/K/ε0। जबकि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ में, किसमें? परावैद्युत पदार्थ में, परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होगा? σ/K/A/ε0 होगा। क्या होगा? E Q/K/A/ε0। अब देखो यही केवल एक लाइन थोड़ी सी तकलीफदायक है, उसी को थोड़ा सा समझना है हम लोगों को। पिछले लेक्चर में ये प्लेट X था, प्लेट Y था, प्लेटों के बीच की दूरी D थी, एक ही तरीके का मीडियम था, तो वैद्युत E V/D लगाकर अपना काम कर लिए थे। या E V/D होता है तो V E/D, एक ही से काम कर लिए थे। लेकिन यहाँ पर दो वैद्युत क्षेत्र हैं, E0 है और E है। तो अगर हम V वाला फार्मूला यूज भी करना चाहें तो V देखो यूज कैसा करना पड़ेगा? E0 किस में है? वायु में। तो अब यहाँ तो हम E0 लिख दिए, लेकिन वायु कितनी दूरी में है? देखो इंटू D, मतलब वहाँ प्लेटों के बीच की दूरी था, कहाँ तक? प्लेटों के बीच की दूरी D तो है यहाँ, लेकिन ये E0 कहाँ तक है? किसमें है? वायु में है। तो बीच की दूरी कितनी है? D है, जिसमें से T
टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ है, तो इस गैप की चौड़ाई कितनी होगी, ये गैप और ये गैप, पूरी दूरी में से इतनी दूरी माइनस कर दें, यानी डी माइनस क्या, यानी डी माइनस क्या, टी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी माइनस टी, और प्लस ई, ई कितनी दूरी में है, ई इसी का है ना, कितनी मोटाई है, स्मॉल टी। ये भी आया क्या, प्लेटों के बीच का, ये भी आया क्या है तुम्हारा, प्लेटों के बीच का क्या, विभवांतर। यहाँ पर लिखोगे प्लेटों के बीच का विभवांतर, नीचे लिखोगे अतः प्लेटों के बीच का विभवांतर, प्लेटों के बीच का विभवांतर बीच का विभवांतर। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, पूरा काम हम क्या किए, हमने पहले मान लिया कि माना एक समांतर प्लेट संधारित x के दो समांतर प्लेट संधारित जिनके प्लेट क्रमशः x व y के बीच की दूरी d है तथा इनके बीच में स्मॉल टी मोटाई का कोई स्मॉल टी मोटाई का के परावैद्युतांक वाला कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है, तो प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र E0 इज इक्वल टू क्या, सिग्मा Q अपान A एप्सिलॉन 0, ये वायु में, इसी तरीके से परावैद्युत पदार्थ में EQ अपान K एप्सिलॉन 0। तो हम क्या कर लिए, इन दोनों से प्लेटों के बीच विभवांतर निकाल दिए। विभवांतर क्या होता है, V इज इक्वल टू E0 डी, V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है। उसी का इस्तेमाल किए, दो तरीके का वैद्युत क्षेत्र था इसलिए हमको कुछ ऐसा चेंजिंग करना पड़ा, और V इज इक्वल टू क्या आ गया, E0 डी माइनस टी प्लस E इंटू टी। जबकि इस E0 का मान क्या निकाल के लाए हो, Q अपान A एप्सिलॉन 0, और E का मान यहाँ देखो Q इज अपान K एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर क्या करोगे, E व E0 का मान या E0 व E का मान समीकरण से रखने पर जब समीकरण से E व E0 का मान रख दोगे तो यहाँ ध्यान दो, V इज इक्वल टू E0 का मान क्या है, Q बाई A एप्सिलॉन 0 डी माइनस क्या T, और प्लस E का मान कितना है देखो, Q अपान क्या K A एप्सिलॉन 0 इंटू टी। अब ज़रा ध्यान देना, यही सब कुछ चेंजिंग हम कर लेना चाहेंगे। तो अब यहाँ से V इज इक्वल टू Q का मान मिल रहा है, A अपान एप्सिलॉन 0 भी का मान मिल रहा है, तो Q अपान A एप्सिलॉन 0 का मान ले लें। तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, D माइनस टी, और प्लस यहाँ Q अब गया, A एप्सिलॉन 0 भी गया, क्या बचा, T बाई K। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। बस यही तक का काम सब कुछ मेन था, यही ध्यान से इतना पूरा सिस्टम फिर से एक बार तुम लोग देखो। हमारा हेडिंग क्या है, समांतर प्लेट संधारित की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो। तो हमने क्या किया, एक समांतर प्लेट संधारित ले लिए जिनके बीच आंशिक रूप से टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया। हम लोग जानते हैं बीच की दूरी d है, स्मॉल टी मोटाई में एक परावैद्युत पदार्थ है, तो गैप यानी वायु कितने में है, d माइनस टी में। तो हमने क्या किया, वायु में वैद्युत क्षेत्र निकाल दिया, परावैद्युत पदार्थ में निकाल दिया। विभवांतर के सूत्र से V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है, E इंटू डी का इस फॉर्म में यूज किए। क्यों यूज किए, क्योंकि d माइनस, यहाँ दो तरीके का मीडियम है, d माइनस टी डिस्टेंस में या d माइनस टी दूरी की या चौड़ाई की वायु की पट्टी है और t मोटाई की। जब मान रख दिए तो विभवांतर क्या आ गया, V इज इक्वल टू Q अपान K A एप्सिलॉन 0 d माइनस टी प्लस टी बाई के। ये तो विभव आ गया। और तुम लोग जानते हो अभी पिछले लेक्चर में कि अगर हमको विभव मिल गया, तुम लोग जानते हो कि अगर हम लोगों को विभव मिल गया तो हम धारिता निकाल सकते हैं। नीचे क्या कर देंगे, हम धारिता इसका आसानी से निकाल सकते हैं। तो आगे हम लोग क्या कर देंगे, लिखेंगे धारिता की सूत्र से। क्या लिखेंगे, धारिता के सूत्र से,
धारिता का सूत्र क्या होता है? C इज इक्वल टू, तुम लोग पढ़ चुके हो, Q बाई V। C इज इक्वल टू क्या? Q बाई V। अब क्या करोगे? इस समीकरण 1 से क्या करोगे? ये जो V का मान है समीकरण 1 से उठाकर रख दोगे, तो लिखोगे समीकरण 1 से V का मान रखने पर, समीकरण 1 से V का मान रखने पर हम लोग V का मान रखेंगे तो C इज इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दो, Q बाई V। V का मान क्या, ध्यान दो, V का मान है Q बाई के A एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में क्या D माइनस टी, ब्रैकेट में क्या D माइनस टी प्लस स्मॉल t बाई क्या K। ये देखो Q से क्या हुआ, Q से क्या हुआ, कैंसिल हो गया। और जब Q से कैंसिल हो गया तो बचा क्या, देखो A एप्सिलॉन 0 को ऊपर भेज सकते हैं। C इक्वल टू क्या हो गया, A एप्सिलॉन 0 बाई ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस स्मॉल t बाई K। यही क्या हो गया, हमारे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो गई। यही क्या हो गया, हमारे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो गई। लेकिन कब? जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो। क्या? जब आंशिक रूप से या टी मोटाई की कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो वहाँ फार्मूला क्या बना धारिता का, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 बाई D माइनस टी बाई टी प्लस K। लेकिन जो कल हम लोग पढ़े थे, जब पूर्ण रूप से भरा था, दोनों में अंतर यही देख लो, जब पूर्ण रूप से भरा था तो C इज इक्वल टू हम लोग फार्मूला बनाए थे कि A एप्सिलॉन 0 बाई D, क्या बनाए थे कि A एप्सिलॉन 0 बाई D। लेकिन जब आंशिक रूप से भरा था तो वहाँ C इज इक्वल टू क्या मिला, A एप्सिलॉन 0 बाई D माइनस टी बाई टी प्लस K। अब जो कल का लेक्चर होगा, कल के लेक्चर में हम ये पढ़ाएंगे कि देखो समांतर प्लेट संधारित्र की हो गई धारिता। अब दो बचा है, गोलाकार संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। तो हम कल तुम लोगों को ये प्रयास करेंगे कि गोलाकार संधारित्र के बारे में समझाएं। धन्यवाद।